हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिस संदर्भ में जुड़े हुए हैं वो संदर्भ क्या रहेगा, मतलब यानी कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण जानकारी होगी। क्योंकि हम अपन ने 1 2 3 दिसंबर को पशु परिचर की एग्जाम तो दे दी, अच्छा अपन ने परफॉर्मेंस कर लिया, लेकिन अपन अभी इसी टाइम भी किसमें, एक सस्पेंस में जी रहे हैं। किसमें? सस्पेंस में जी रहे हैं कि हमारा होगा नहीं होगा, क्या होगा। क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कुछ अपन के मन में सस्पेंस ये भी रहते हैं कि जो अपन की कट ऑफ होगी वो क्या रहेगी। क्योंकि हमने ज़्यादातर यूट्यूब चैनल्स पर देख लिए हैं, हमारी जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड, वो हर चैनल 110 से 120 के बीच में बता रहा है। कितनी? 110 से 120 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा है। लेकिन हमें मतलब ऐसा कोई विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जिससे मान सके कि हाँ यार, कि ये कट ऑफ इतनी रह सकती है। अब विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विश्वास इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड था, क्या, जो पेपर का स्टैंडर्ड था यानी लेवल था, वो बहुत ही लो लेवल था। यानी कि जो अपन का पेपर आया था वो बहुत ही सरल लेवल का पेपर आया था। अब भाई साहब तुम जानो, अगर पेपर सरल आवेगो तो 100% कट ऑफ पे बढ़ावेगो। ये नियम है, ये कोई फारसी का आग तो है नहीं जो हम पे नहीं आया भाई साहब। तो समझ लो अपन को या वातावरण में ते पड़े हो। तो कैसे? अगर पेपर सरल आएगा तो ऑटोमेटिक वो कट ऑफ को बढ़ा देगा। और भाई साहब कट ऑफ बढ़ गई तो हमारे पाम तो यूं डगमगावे लग जाएंगे। लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लेकिन अब भाई साहब धीरे धीरे बोर्ड क्या करता जा रहा है, जो अपन का रिजल्ट की डेट है उसको धीरे धीरे डिले करता जा रहा है। पहले बोर्ड ने कही थी कब, कि अपन मार्च के पहले जो अपन का सप्ताह होगा तब तक अपन का पशु परिचर एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन बोर्ड की देखो, अब बोर्ड क्या कर रहा है, जैसे एलडीसी एग्जाम है, एलडीसी की एग्जाम के बारे में कहा था कि 10 तारीख या 10 मार्च तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट अब तक आया नहीं है। और रिजल्ट जब एलडीसी की एग्जाम का ही नहीं आया तो उससे पहले पशु परिचर की एग्जाम का रिजल्ट आना असंभव है। क्यों असंभव है? क्योंकि जो एग्जाम पहले लगी थी उसका रिजल्ट तो आया नहीं, उसमें कम स्टूडेंट थे, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आया। अब पशु परिचर की एग्जाम एक तो बड़े लेवल की एग्जाम, क्यों, 17.5 लाख फॉर्म आए थे। ऊपर से क्या है कि ज्यादा नहीं तो 11 लाख अटेंडेंस थी। तो और अगली बात क्या हो जाएगी, ये अपन की जो एलडीसी की एग्जाम है उसके बाद में इसकी एग्जाम लगी थी। तो मतलब ज्यादातर पॉइंट ऑफ व्यू से यही मतलब दिखाई जा रहा है कि जो एलडीसी का रिजल्ट आएगा, अपन की क्या, एलडीसी का रिजल्ट आएगा उसके बाद अपन की पशु परिचर जो एग्जाम है उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन कब आएगा? अब भाई साहब कल परसों ये ट्वीट करे हुए और ट्वीट करके क्या कहिए कि जो आपका पशु परिचर की एग्जाम है उसका जो रिजल्ट है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, उसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, यानी कि जो अपन की मार्च है, मार्च के अंतिम वीक में उसका रिजल्ट आराम से घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मार्च के अंतिम वीक में उसका रिजल्ट घोषित कर दिया है, किसका, पशु परिचर एग्जाम का। लेकिन बहुत से छात्र संशय में हैं कि यानी कि हमारे नंबर घटेंगे, हमारे बढ़ेंगे, यानी नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इससे क्या है कि बहुत सी शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए घाटा भी है और बहुत सी स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट भी है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो चौथी शिफ्ट है वो सबसे सरल शिफ्ट थी, लेकिन जो अपन की चौथी शिफ्ट है उसके अंदर कम से कम तुम नहीं मानो तो 4 से 5 क्वेश्चन करंट जीके के ऐसे आए थे जो कि किसी पर भी हले नहीं थे। यानी कि जाने दियो बाने तुक्का ही दियो, वो सटीक उत्तर काऊ कोई नहीं लगे बनाए। और एक तुम यहाँ देख लो अपन के जो दांत नवारो के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो 100% तुम गलत कह रहे हो। क्यों? क्योंकि हम गलत कर आए तो सभी गलत कर गए, हम तो यहाँ मान के चलेंगे। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और ज्यादा नहीं तो 8-10 क्वेश्चन ऐसे जो कि हाँ बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि 138 क्वेश्चन इजी थे।
लेकिन वो जो 12 क्वेश्चन थे, यानी वो फोर्थ शिफ्ट में भी अच्छे लेवल के थे, और जो बची कुछ 5 शिफ्टें थी उनमें भी अच्छे लेवल के थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन में चौथी शिफ्ट के घटेंगे या पहली शिफ्ट के घटेंगे या फिर छठी शिफ्ट के बढ़ेंगे या फिर तीसरी शिफ्ट के बढ़ेंगे। हम इस बात को नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि हम कंफर्म नहीं है इस बात के ऊपर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्योंकि हम कंफर्म नहीं है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो ये दिखाता है कि सिमिलरिटी कैसे लाएं, हम इक्वल कैसे करें, यही तो होता है नॉर्मलाइजेशन में। लेकिन अपन अपनी सोच के अनुसार नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। लेकिन जो ज्यादातर कोचिंग एग्जाम्स जो कट ऑफ बताएंगी उसी हिसाब से बोर्ड मान लेगा कि हाँ भाई साहब चौथी शिफ्ट सरल सरल मान लेगा। ज्यादातर केस में ऐसा होता है। क्योंकि ये बात नहीं है, जैसे एसएससी के एग्जाम ले रही है एसएससी बोर्ड, तो राकेश यादव की और गगन प्रताप की क्लास हमने वो देखेगी कि ये क्या कट ऑफ बता रहे हैं, यानी कौन सी शिफ्ट को ये टफ बता रहे हैं। तो भाई हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन हल्को फुल्को बाबू को इफेक्ट पड़े, लेकिन अपन कतई विचलित नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सटाटी शिफ्ट अपन की सरली, काउसी शिफ्ट अपन की कठिन नहीं। तो अपन की जो बढ़िया स्कोर होगा। लेकिन तुम अब फोकस करो किसके ऊपर? जो अपन की फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। किसकी? फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आ रही है। अति महत्वपूर्ण वैकेंसी है, 53,000 जगह। और अच्छी मेहनत करी तो 100% सिलेक्शन हो सके। अब धीरे धीरे अपन के चैनल पे क्या है कि ट्रिक्स के माध्यम से तो राजस्थान जी के अध्ययन कराया जाएगा। क्या? ट्रिक्स के माध्यम से। ट्रिक्स कैसी? अब जैसे भाई साहब मेले आ गए, तो मेले फारसी का आंखें नहीं, अपन को पढ़ना है कैसे? ओनली ट्रिक्स से। डायरेक्ट ट्रिक अंते अपन मेले पढ़ा देंगे। ट्रिक अंते अपन क्या, लोक देवता लोक संतन, 10-10 15-15 मिनट की क्लास रहेंगी और अच्छे से तुम समझोगे। और छोटी क्लास रहेगी, तुम्हारे लिए लाभदायक रहेगी। तो इसीलिए अगर तुम्हें शॉर्ट वे में जीके पढ़नी है, एक बार देखना, हमने रीड के लिए भी पढ़ाया था और उसमें 10-10 मिनट 8-8 मिनट की क्लासें दी थी साइकोलॉजी बेस पे, यानी साइकोलॉजी संस्कृत हिंदी की दी थी। और उनसे छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ था। क्या? अति महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ था। और उनकी डिमांड है, अब उनकी डिमांड क्या है कि सर जी ज्यादा नहीं तो राजस्थान जी के भी हमें शॉर्ट में, यानी 10-10 15-15 मिनट की क्लास में लाइए और हमें अध्ययन कराइए, जिससे कि हमारी जो राजस्थान जी के उस पर एक तरफा पकड़ बन सके। क्या बन सके? एक तरफा पकड़ बन सके। अगर हमारी वीडियो आपके लिए अच्छी लगे, लाभदायक लगे, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। क्या? अपन को सब्सक्राइब जरूर करना है। और ज्यादा नहीं तो अपन ने जो वीडियो डाल रखे हैं एक बार चेक कर लीजिए कि अपन ट्रिक्स के अलावा कुछ नहीं देते हैं। क्या? ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स के माध्यम से आपके लिए पूरा अध्ययन कराया जाता है। ये नहीं कि जैसे अपन वैसे मेले पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास नहीं होगी। हालांकि होएगा छोटो कंटेंट, लेकिन कंटेंट में दम होगा आपके लिए। हालांकि 15 मिनट में या 20 मिनट में आपके लिए पूरी मेले करा दिए जाएंगे, लेकिन ट्रिक से तुरंत ही याद हो जाएंगे। कहीं पे भी आपको डोलना पड़ेगा नहीं। तो सभी के लिए राधे राधे, सभी के लिए राम राम। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना बांधू। कमेंट बढ़िया से करना है, क्योंकि कमेंट से ये पता चलेगा कि हमें अगली वीडियो किससे संबंधित बनानी है। तो ठीक है, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे।